Hey guys, welcome episode 7 of Buck Buck. मैं तैमूर हफीज आज का host and I'm joined by Habib and Saad from where and where? Dubai. From Oman. Oh man. मस्कत बोलो ना, मस्कैट Muscat. कंट्री बोल रहे हैं, Muscat से. बोल रहे हैं, मैं टोरंटो बोल रहा हूँ, ओमान में हूँ मैं. अच्छा भाई सॉरी सिटी बता. मैं मस्कत में अज़ैबा के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिहाइश पजीर हूँ. वाओ माशाल्लाह. फैंटास्टिक. कान साथ हो गए. बिल्कुल. व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? साथ से शुरू करते हैं. क्या चल रहा है साथ? क्या आज की इफ्तारी क्या थी? ये मेरी इफ्तारी तो मैं तो आज चाइनीज खाया था. ओह माय गॉड. ऑर्डर डिलीवरी हो रही है ऑब्वियसली. हाँ आजकल डिलीवरी चल रही है. तो मेरा एक फेवरेट वो है, क्या कहते हैं, सूप फ्रॉम पीएफ चाइनीज. उसका नाम है चैंग्स चिकन नूडल सूप. मैंने पीएफ चैंग्स ऑर्डर किया. हाँ मैं पीएफ चैंग ऑर्डर किया. उधर फैमिली कराची में जो है अपना मुर्ग खा रही है, मुर्ग मुसल्लम. ये पीएफ चैंग्स बैठे हैं. ये भाई मिस्टर वर्ल्ड वाइड है. बेटा मेरे बाल जो है वो अभी भी हैं, मिस्टर वर्ल्ड वाइड जैसे नहीं है. सॉरी. लेकिन क्या कहते हैं, तुम बताओ तुमने तो आज दावत की है ना अभी? आज कितना बनाया? आज पहली दावत थी हमारी. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट स्मूथली. कोई like no major snafus happened, which was the most important thing. क्या हंस रहे कोई पीछे बैकग्राउंड में? नहीं. अच्छा, मतलब तुम्हारी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा. नहीं. यार इफ्तार तो यार हमारे पास ये है कि इफ्तारी काफी हल्की थी. बस समोसे, सैंडविच और बूंदी. तुमने क्या बनाया? मुझे ये नहीं बताओ कि था. मैंने कट और बटर चिकन बनाया. अरे मैं क्या और बटर चिकन? So there is a हैदराबादी डिश है, उसका नाम कट है, जो आप समझे टमाटर सूप है पर देसी वर्जन. ऑब्वियसली मतलब कि खूब ज्यादा तेल, गार्लिक और जीरा. Everything, all the right ingredients to keep you away from the virus. Good. हमारे immune system ऐसे बढ़ते हैं. ऐसे ही तो बढ़ते हैं. बेचारे डिशेज भी आके वही बोलते कि भाई यार इतनी बॉडी गार्लिक और प्याज में है. नेवर माइंड. हाँ मुझे लगता है हम लोग गार्लिक और प्याज की वजह से ही जो है ना हम लोग के रेट जो है वो कम है. बिकॉज वी जस्ट लाइक मतलब हम तो भर लेते हैं वो सब कुछ, हर चीज हर खाने में. गार्लिक और अदरक का पेस्ट जो है वो हमारा लाइक इट्स लाइक द बेस. वो बेस है, वो हर खाने की बेस होती है. हर खाने की बेस है. मतलब तेल डालो, गार्लिक और अदरक पेस्ट डालो, बस. कौन सी है आपा? कौन सी आपा के कौन पकवान? जुबैदा आपा. स्टार्ट आपा के टोटके. ये डिश की रखी है आग पे, तेल डालें, अदरक और नहीं क्या कहते हैं, लहसुन और प्याज. अदरक लहसुन और प्याज डालिए, जब भुने फिर उसके बाद खाना शुरू होता है. फिर उसके बाद अच्छा आज की डिश ये थी असल में, बट वो पहले तैयार करना होता है. पानी भी पीना है तो पहले वो करो. अदरक लहसुन तैयार करें, पानी पिए. लेकिन तैमूर तुम बताओ, क्या कहते हैं, तुम्हारी तो सफरिंग शुरू हो गई ना, तो हाँ. Not to touch my face. मैं घर आके बस मैं पूरा वो निकालता हूँ. मुझे बताओ कि क्या काफी ट्रैफिक और सब मिल रही है? लाइक लग रहा है कि हल्का है या ट्रैफिक ना इट्स बढ़ती जा रही है. तो मेरी सिचुएशन ये है कि मेरे आवर्स मैं अब पहले 10 बजे तक मेरे स्टोर में से शुरू होते थे, बट अब मैं 9 o'clock से शुरू कर रहा हूँ. तो दो चीजें मैंने नोटिस की हैं. एक तो ये कि ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं है, मतलब है सुबह के टाइम पे इतना नहीं होता, शाम तक पता लगना शुरू हो रहा है. बिकॉज काफी सारे बिजनेसेस खुलना शुरू हो गए हैं. I just hope second wave doesn't hit hard. और दूसरी चीज ये है कि मैं पहले दिन जब गया था ना, पहले स्टोर पे, वॉलमार्ट का स्टोर था, आराम से कोई लाइन नहीं है, खुला. मैं अंदर गया, मतलब चिल माहौल है. I did the work. जब मैं वापस आ रहा हूँ तो रहता हूँ वहाँ पे, मतलब Lysol is like वो they're like very famous. वो लोग जो पीना जो लोगों को पीना होता है. तो वो कस्टमर सर्विस के पीछे भरे हुए डब्बे उसके. तो उसने कहा कि तुम्हें चाहिए. मैंने कहा यार चलो ठीक है उठा ही ले, because I didn't have like वो मेरे पास अभी वो हैंड सैनिटाइजर था, but I didn't have any wipes. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है उठा लेता हूँ.
बड़ा बिग एस डब्बा उठाया, तो उसके अंदर रहता है 80 वो बड़े, मैंने कहा चलो ठीक है कूल। तो वो बोल रही थी कि उस पे लिखा हुआ था पर फैमिली 1 बॉक्स पर फैमिली, सॉरी पर पर्सन। यार मतलब भरे पड़े में व्हाटएवर। एवरी सिंगल स्टोर जो मैं उसके बाद विजिट किया है, जो कि तकरीबन 20 स्टोर हैं, हर एक में लाइन भी लगी हुई है। तो मुझे था कि सिक्योरिटी को बताना पड़ता है कि मैं काम के लिए रात में ट्रेनिंग के लिए, तो हर एक में इट्स कहीं पे आई हैव नॉट सीन अ सिंगल एंटीसेप्टिक वाइप, आई हैव नॉट सीन एनी हैंड सैनिटाइजर एनीवेयर। कोई कुछ भी नहीं था। वो पहला तुक्का था या उस वक्त उनकी शिपमेंट आई थी, आई डोंट नो, लाइक आई वाज लकी कि मुझे मिल गया और मैंने इसी शुगर को उठा लिया। एंड जो है अपना लिटरली कहीं पे और कुछ नहीं मिलता है। एंड जो है अपना इट्स इनसेन कि अभी भी ये सिचुएशन है और लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों ने मास्क ही पहने हुए, परवाह नहीं है, ये वो गप्पे मार रहे हैं लोग ज्यादा। वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है? हाँ, मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं हुआ वहाँ पे? नहीं, इट्स ओनली अगर अपना तुम, नहीं इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे ना मैंडेटरी नहीं किया। हाँ, यहाँ पे मैंडेटरी ये है कि अगर यू कम बैक आफ्टर 14 डेज, तो सॉरी यू कम बैक फ्रॉम ट्रैवलिंग 14 डेज तक रहेंगे एंड दे नो योर रेजिडेंस। तो after in between after the first weeks randomly to have na they can check your house कि तुम घर पे ही हो या नहीं हो, and if you're not there अच्छा खासा फाइन मिलता है। So there are different ways to like combat कि अपना क्या सिचुएशन हो रही है, but वही बात है कि yeah you're right, it was beginner's luck। तो कि मुझे वो वाइब्स मिल गए and now I'm thinking कि man ये क्या हो रहा है, मतलब अभी भी it's a very severe situation। तो तुम्हारे अंदर कोई मेमन रूह तो नहीं जागी, तूने सोचा मैं बेचता हूँ उसको? अबे नहीं बे, मैंने खोल लिया डब्बा, I started using it, I actually have to practically use it because as soon as I'm coming back, phone sanitize, ये वो, I'm like putting all my, dumping my clothes in the washing machine। Yeah, अभी it's a lot of extra precautions जो लेने हैं। तू जला नहीं रहा अपने कपड़े? तूने बहुत रहा नहीं, मैं उस हालत तक नहीं है। Not yet. Yes, not yet। ये है कि मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो मेरे ये हो गया कि बाहर जाने के अलग कपड़े हो गए मेरे। ये है कि तो तुम उनको स्टोर कहाँ पे कर रहे हो? वॉश में डाल देता हूँ। नहीं वॉश में डाल देता हूँ तब का तब। अब जला नहीं रहा। अच्छा, ये मेमन वाली हरकत है यार, पैसे बचा रहा हो तो। हाँ, साथ तो कहीं जा नहीं रहा ना, राइट? मैं जाता हूँ मैक्सिमम आई जस्ट गो डाउन। मैं जाता हूँ वो कैफेटेरिया के पास थोड़ा सा शॉर्मा वगैरह लेने के लिए, लेकिन वो भी मतलब हफ्ते में 1 या 2 मरतबा, दैट्स इट। वैसे मैं क्या कहते हैं नहीं जाता, मतलब अभी बल्कि मैं आई थिंक 2-3 हफ्ते बाद एक्चुअली मैं इस जुम्मे को निकला हूँ जरा मॉर्निंग टाइम में, बिकॉज पानी खत्म हो गया था। सो मैं निकला, पानी खत्म हो गया था मतलब पीने का पानी जो है, मतलब बाल्टियां नहीं, मतलब पीने का लेकिन वो पीने का पानी जो है वो मैं लाइक मैंने वो बॉटल्स आके रखी हुई थी तो वो खत्म हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं सोचा जरा सूरज भी देख लिया जाए बाहर से। तो that was I mean like छोटी छोटी चीजें जो वो नेमतें लग रही हैं माशाल्लाह। ये है तो छोटी छोटी चीजों की नेमतों पे लेट्स स्टार्ट आज का मेन टॉपिक। हमने देखी है द रॉक, 1996 की फिल्म है, अच्छी खासी पुरानी मूवी है। और क्या कहते हैं, द बेसिक प्लॉट फिल्म का ये है कि तो ये माइकल बे की मूवी, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा धमाके होते हैं, जबरदस्त कूल शॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा गिटार रिफ्स हैं, और निकोलस केज और शॉन कॉनरी की आई थिंक बिल्कुल मतलब दिस इज वन ऑफ द, मैं अपने व्यूज एंड के लिए बता देता हूँ। सो द प्लॉट, मूवी का प्लॉट ये है कि कोई जनरल है, उसकी सड़ी हुई है कि उसके जो लोग हैं अमेरिकन सोल्जर्स हैं, वो जाके कुछ ब्लैक ऑप्स मिशन कर रहे हैं, तो जब वो मरते हैं तो उनकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती है, तो दबदबा हो रहा है। तो वो फिर ना कोई नर्व VX गैस नर्व एजेंट चोरी करते हैं कहीं से, एंड ना सैन फ्रांसिस्को में मूवी सेट है, तो वहाँ पे अल्काट्राज़ इज एन आइलैंड जो पहले जेल होता था। मुझे इस मूवी से पहले कुछ भी नहीं पता था कि सैन फ्रांसिस्को के आगे जेल है, वो आइलैंड और ये वो। तो अपेरेंटली वो एक आइलैंड होता था, सॉरी एक जेल होता था एक जमाने में, और उसमें जो है अपना टूर्स चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है अपना
उसने अपनी बेस सेटअप की हुई है, मिसाइल्स वगैरह सेटअप की हुई हैं, गवर्नमेंट को कॉल करते हैं मुझे $100 मिलियन चाहिए, डिसबर्स जो फैमिली जो जो लोग हैं उनको, और अपना नहीं दोगे तो मैं उड़ा दूंगा सिटी पे, लोग जाएंगे। निकोलस केज FBI का वो क्या कहते हैं, he's a scientist, हाँ he's a chemical engineer या जो भी biochemical engineer, yeah biochemical scientist, तो वो हाँ तो वो फिर उसको लूप इन करते हैं, और शॉन कॉनरी इसलिए आता है बिकॉज ना उनका मिशन ये होता है कि वो आइलैंड को नीचे से जो है अपना दिल क्या कहते हैं इन्फिल्ट्रेट करेंगे, तो उसके लिए शॉन कॉनरी को बुलाते हैं बिकॉज अपेरेंटली पूरी उस आइलैंड की हिस्ट्री में जो है ना कभी कोई छूट के नहीं गया। मैं पता करूंगा असल में, आई एम श्योर किसी ने तो ब्रेकआउट किया होगा, बट किसी ने कोई ब्रेकआउट नहीं किया। शॉन कॉनरी वाहिद बंदा था वो भी पुराना SS एजेंट होता है जिसको जो है अपने ये लोग जेल में डाल देते हैं 30 सालों से, उसको अब निकालते हैं कि हाँ भाई आओ हमारी मदद करो। वो फिर शोल चल रहा होता है बाकी मूवी में, और अपना इट्स फुल ऑन एक्शन पैक, लेकिन जो अपना द होल मूवी इज हाफ, आई थिंक आधी मूवी होती है जहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन पूरा सीन आ रहा होता है, और बाकी की आधी मूवीज ऑन द आइलैंड वहाँ पे क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट वेरी मतलब काफी सिमेट्रिकल तरीके से बनाई है, मतलब 1 घंटा बकायदा डेडिकेट किया बिल्डअप के लिए, और फिर 1 घंटा फॉर द इन्फिल्ट्रेशन। मतलब both the build up and the follow जो मूवी का था वो they were perfectly timed, but पहले जो अपना I would like to know साथ तुम्हारे क्या व्यूज हैं यार। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब हबीब ने एक लास्ट वीक सजेस्ट की थी, तो एक स्पॉन्टेनियस या क्या उसको बोलते हैं कि यकायक एक क्या कहते हैं, हमने जो है वो एक यूनानिमसली हमने बोला था कि हाँ यार ये देखते हैं। और अभी आई थिंक तैमूर हम जिस कॉल से पहले मतलब पॉडकास्ट पहले ये डिस्कस कर रहे थे, अभी पता नहीं तुम्हारी उम्र क्या थी जब तुमने पहली मर्दा देखी थी, लेकिन मैं और तैमूर डिस्कस कर रहे थे कि आई थिंक तैमूर 12 साल का था और मैं शायद 10 साल का था। That's when we first saw it. और फिर उस मतलब मैं अब ये सोच सकता हूँ, मुझे अब समझ में आ गया जब मुझे तैमूर ने बताया कि भाई ये तुम्हारी उम्र थी, कि मैं क्यों समझता था कि ये बेस्ट मूवी इन द वर्ल्ड है। सही है ना? क्योंकि ये है यार, not the best, टॉप तो है। इसकी म्यूजिक, इसकी जो सेटिंग और जो निकोलस केज का जो मतलब क्या कहते हैं, क्या उसको कहेंगे ना, मतलब वो डैम्सल इन डिस्ट्रेस टाइप का, नहीं डैम्सल इन डिस्ट्रेस तो नहीं कहेंगे, तो वो नहीं मतलब वो लाइक he's not fit for it, out of his element, बिल्कुल he's out of his element, और क्या कहते हैं, but he's smart, he's genius, and everybody's like हाँ यार ये genius, I'm supporting the underdog, वो अंडरडॉग की सपोर्ट वाला गेम है। और क्या कहते हैं, और एक वो बुड्ढा उसके साथ शॉन कॉनरी। अच्छा ये मैंने इससे पहले कोई बॉन्ड मूवीज नहीं देखी थी, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज जहां पर I got introduced to Sean Connery, and then Dad explained to me कि भाई ये तो जो है वो James Bond है, and that's one of the reasons why the movie actually came to our place, ये VCR पे देखी थी हमने। So there was like I think there's a lot of history related to this movie for me, but एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि like यार माइकल बे यार हरकतें हैं उसकी यार, मतलब I think इस मूवी से और कुछ और मूवीज को भी लेके ना हमें एक पॉडकास्ट करनी चाहिए माइकल बे के, बिकॉज दिस गाय इज जस्ट लाइक क्रेजी। और ये इतना सेंसेशनलाइज किया इसने, मतलब अभी इसमें तो फिर भी थोड़ा सा आई थिंक इतने स्पेशल इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी नहीं थी 1996 में लेकिन फिर भी निकोलस केज एक बाइक से निकलता है या लैम्बोर्गिनी से निकलता है, फरारी से निकलता है, हाँ फरारी से निकलता है, सही है। और सिर्फ उसकी शक्ल को टर्न करके ऐसे दिखाते हैं कि मतलब वो 360 डिग्री व्यू है। This is a very typical Michael Bay cut, टिपिकल और बहुत ही फेमस उसका शॉट होता है कि बैड बॉयज में आई थिंक उसने स्टार्ट किया था पहले, फिर रहता वो हमेशा नीचे से रहता वो उनको दिखा के तो he'll pan the camera to the top, और वो they'll usually look in the opposite direction, like really कुछ हार्ड सीन होता है और फिर रहता तो it's a very famous Michael Bay shot, so you can't say that's true, you can't say it's not perfection, मतलब it's a very enjoyable movie, it's a good time। और क्या कहते हैं, एक मुझे पार्ट याद आया जब तुम अपनी बात याद कर रहे थे, अपनी रुदात सुना रहे थे ना, अपनी क्या कहते हैं किस तरीके से क्वारंटीन होती है, तो उसमें वो एक पार्ट होता है जहाँ पर वो अपनी
गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वो बोलती है कि उनको नहीं उसको कॉल आती है और वो उससे कहता है कि दे डोंट मतलब उनको पता है कि मैं घर पे हूँ, तो बोलती है उनको नहीं पता तुम घर पे हो, लाइक दे आर द FBI, दे नो एवरीथिंग। ये शो इतनी मतलब कुछ डायलॉग्स कितने कॉर्नी है बट दे आर फनी। They're good. Hey, anyways, so I enjoyed it, man. Like all the times. Like, and I had not seen it for a long time. मैंने बहुत टाइम नहीं देखी थी. तो मजा आया. हबीब तुम्हें कैसी लगी? Adding to that FBI dialogue, यार ये सारे corny lines ना जब हम छोटे थे, they were amazing lines. ना अब you're like, अभी भी really cliche. अभी भी बहुत अच्छी लगती है. इसमें इनफैक्ट मूवी में काफी सारी कॉर्नी लाइंस हैं जो कि तुम देखोगे अभी भी you'll be like, यार तब उन्होंने मजाक में की थी बट अब ये थोड़ी चीजें रेलेवेंट होगी in a scary way. वो वेपराइज वाली बात कर रहे हो? He got vaporized. हाँ, वेपराइज हुआ. FBI वाला वो जो शुरू में जो है अपना वो जेल में रहता, वो कोई बंदी जो रहता, वो बोलती है कि मेरे पास गन नहीं है, शी इज ब्लैक, तो जो है अपना मुझे लेके आनी चाहिए थी, हम लोग को अलाउ नहीं करते हैं. और फिर अपना आई थिंक क्या था शुरू में शॉन कॉनरी के साथ कुछ था, कुछ ऐसे, वो जो जो गे बार्बर जो आता है और अपना वो बोलते हैं अपना लाइक तुम मेरी हेयर कट के साथ खुश थे या नहीं थे. ये तो उस वक्त ये चीजें बहुत अजीब थी but they're the norm now. like अभी रहना you wouldn't find them funny. 22 साल लगे हैं वो मूवी को सीरियस होने में. Dude, अभी भी वो सीरियस नहीं है, please. But it's so over the top and like you know मतलब मजेदार है. like आप अपना दिमाग जो है वो साइड पर मतलब वॉशरूम में छोड़ के जाए और जो है वो आप उसको देखें. सॉरी हबीब, तुमने कहाँ छोड़ा अपना दिमाग? नहीं, adding to that, तो यार ये माइकल बे की I would say it's probably one of his best movies. अच्छी पॉपकॉर्न फ्लिक है, right? Like आप देखो साउंड ट्रैक, विजुअल्स, स्टोरी लाइन, हर चीज अच्छी है. एक चीज मुझे याद है कि ये one of the first movies थी बहुत पहले जिसमें villain wasn't really a bad guy. like ये मेरे लिए तो पहली मूवी थी कि यार ये बैड गाय ये बट इसकी गलती तो नहीं है, ये जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, राइट? आई मीन इट वाज मतलब जो कर रहा था वो अच्छा नहीं था, लेकिन but it comes to that Kant philosophy, right? Does the end justify the means? पता नहीं और तुम्हें क्या कहते हैं यार. कैंट को तो मैं ना ही ट्रांसलेट करूं तो बेहतर है, बट आखिरत बस मेरी उर्दू खत्म हो गई. हाँ, पर नहीं, ओवरऑल लव द मूवी. मैंने बहुत सालों बाद देखा, बहुत सालों बाद. लेकिन मजे की बात पता है, द मोमेंट जैसे मूवी शुरू हुई है ना, उसकी जो म्यूजिक शुरू हुई ना, आई वाज लाइक उफ, गूज़बम्प्स. मैं कहा बस यार ये तो मूवी मुझे पसंद आ गई, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये शुरू के 10 सेकंड से मैं सोल्ड. so it was good. पर यही है, हाँ VCR में हम भी देखते थे और शॉन कॉनरी से तो पहले एक्सपोजर हुआ था. डेफिनेटली वापस तो मैं देखूंगा बट नॉट एनी टाइम सून. अभी मैं मेरे ख्याल से 10 साल बाद देखा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 10 साल बाद वापस देखूंगा और तब अलग तरीके से एंजॉय करूंगा. बट हाँ, माइंडलेस के एज के हो गए क्योंकि हाँ मोस्ट प्रोबेबली और शॉन कॉनरी साइड. हाँ ये है कि 10 साल बाद एंजॉय करूंगा फॉर अ डिफरेंट टेक. बट या आई वुड से वन थिंग, माइकल बे की ये आर्मेगेडन और बैड बॉयज 1, ये जो इसकी जो ट्रिनिटी है ना, आई थिंक बेचारे रिटायर ही कर लेता. ये रिटायर करती वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स एवर टू मी. पता नहीं, पहली ट्रांसफॉर्मर्स अच्छी थी. इट वाज ऑलराइट. इट वुडंट पहली ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा मुकाबले तो नहीं. और पहली नहीं श्योर नो. और ये वो भी अच्छी थी, पेन एंड गेन. पता नहीं तुम लोग ने देखे हो? पेन एंड गेन अच्छी थी, लेकिन दैट्स अ स्लो बर्न काइंड ऑफ ड्रामा. इसकी आइलैंड भी बहुत अच्छी थी. That was a very nice twist. मुझे actually आइलैंड बहुत पसंद आई थी. हाँ, The Island was all right. Yeah. बहुत अच्छा. You know, तुम्हें पता है Rotten Tomatoes पे this is his highest rated movie as a director. Producer पे तो ये The Rock. Can you imagine? यार देखो Rotten Tomatoes पे ना बहुत ज्यादा वो बहुत ही elitist type सब Roger Ebert wannabes बैठे हुए उधर. मैं कभी Rotten Tomatoes को जो है अपना नहीं वो मानता हूँ.
हाँ, IMDb की रेटिंग से आई हैव नोटिस कि रहता मैं अक्सर ना आई एम इन एग्रीमेंट कि मतलब अगर इस फिल्म को उन्होंने 7 या कुछ दिया हुआ है, कितना दिया उन्होंने इस फिल्म को? इस फिल्म को उन्होंने दिया हुआ है 7.4, गुड, आई एम इन एग्रीमेंट। मतलब मुझे अफसोस नहीं है कि इसको कम मिला है। आर्मगेडन हर जगह बहुत ही अंडररेटेड मूवी है और वो किसी और दिन के टॉपिक का डिस्कशन, लेकिन 7.4 इज अ गुड थिंग फॉर दिस। तो वो तो अपने तासुरात का इजहार करिए तैमूर जी। तो पहली चीज तो ये है कि यार जब मैंने मूवी शुरू की तो इंस्टेंट लाइक जो है ना आई वाज जस्ट वो पुराने जमाने में चला गया मैं। पहले अपने बचपन में जब मैं 12 साल का था और मैंने मूवी पहली बार देखी, मैंने कहा कि यार मतलब मुझे एक चीज याद है, 96 में फिल्म निकली थी और बहुत विविड है मेरे दिमाग में सीन के रहना। 96 में मूवी निकली थी, इसके तब दुबई में वो टैबलेट्स में पोस्टर आते थे मूवी के, फुल पेज पोस्टर आते थे, आजकल तो नहीं होता। उसमें द पोस्टर, इस मूवी का पोस्टर ये था कि रहना निकोलस केज वो बिल्कुल जो लास्ट वाला सीन होता है जहाँ पे वो नीचे बैठा हुआ था, फ्लेयर्स ऊपर चला रहा होता है, वो जस्ट जा रहा होता है, नीचे द रॉक लिखा होता है नाइस यार ये ग्रीन फ्लेयर सिल्हूट ये बहुत कूल लग रहा है, जहाज है, कुछ समझ नहीं आ रही, द रॉक का मतलब क्या है, ये फ्लेयर चल रहे हैं, बहुत कूल मूवी होगी। 11 साल में मुझे क्या समझ में आनी इसका क्या मतलब। फिर मैंने उसके साल 1.5 साल बाद अपना मूवी साथ के साथ देखी थी। हम लोगों ने जब ये मूवी देखी थी तो मुझे याद है कि समर वेकेशंस थे और मेरे ग्रेड 12 का आई थिंक हम लोग जो रिजल्ट जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो लेके वापस आए थे। अच्छी रिपोर्ट कार्ड नहीं थी और मुझे ये याद है कि रत्ना रिपोर्ट कार्ड के बाद अम्मी लेके गई थी सालों की तरफ, because our moms were teachers in the same school, तो वहाँ से रत्ना थोड़ी बहुत बनी हुई थी हमारी। तो वहाँ पे गए तो रत्ना मतलब रिपोर्ट कार्ड मेरी ज्यादा अच्छी नहीं थी, mom was quite unhappy। तो सात लोगों की तरफ जब गए तो रत्ना वहाँ पे बातचीत चल रही है तो रत्ना साथ ने और ओ लेट्स मतलब ना मैं उनकी तरफ रहता अंदर में कह रहा शुक्र है अम्मी से पीछा छोटा वीडियो है मेरा 3-4 दिन के बाद रहता ठंडी हो जाएंगी, तो मैं उस वजह से ज्यादा खुश था। बहरहाल and then you saw Kick-Ass movie and उसमें समझ आया कि निकोलस केज जैसा बच्चा जो है वो भी जो है वो अल्काट्राज में जाके ना मतलब V2 max nerve gas मतलब वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज थी हमारे लिए जब हम लोगों ने उस एज में ये चीज देखी कि जब ना यार नर्व एजेंट ये वो मतलब ऑफ कोर्स अब जब तुम मूवी देखते हो काफी सारी मिस्टेक्स हैं ना, मिस्टेक्स के रहते हैं, बहुत ही बचपन है चीजें। आजकल हम लोग वैसे ही थोड़ा डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इस हद तक आगे जा चुकी है कि लाइक यार ये लिटरली पहले 3 मिनट में मूवी खत्म हो चुकी होती अगर आजकल ये कोई सीन होता। देखो हैक और चीजें भी हो सकती हैं तो मे बी द मूवी आगे कंटिन्यू होती, बट वो सेटअप नहीं था। तो उस टाइम के लिए व्हेन यू अब जब ये मूवीज देखते ना तो बिल्कुल दिमाग रखना पड़ता है कि यार ये अब अलग चीज होती है क्योंकि इतना पुराना नहीं, हमारा बचपन का टाइम ये वो 60s या 70s की नहीं जहाँ पे सीआरटी टीवीज होते थे। हमारे पेरेंट्स का जमाना नहीं है ये, हमारे बचपन का जमाना। तो उस वक्त फिर भी ट्रांजिशन थी, इंटरनेट वाज स्टिल अ थिंग, कंप्यूटर्स ये वो काफी सारी चीजें थी, कैमरास एटसेट्रा। तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग को करना पड़ता है यार, वो एक फोन कॉल कर ले तो ये सारा मसला खत्म हो जाता है। तो काफी सारी फिल्में ऐसे करनी पड़ती, लेकिन इस फिल्म की खूबसूरती ये थी कि पेसिंग बहुत जबरदस्त है। शुरू से जो है ना वो सीन सेट कर लेते हैं कि क्या हो रहा है और मतलब सांस लेने का मौका नहीं मिलता। मतलब ये भी नहीं कि मतलब बिल्कुल एक्शन नॉन स्टॉप एक्शन आ रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब माइकल बे की मूवीज में होती थी एक चीज, पहले कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, देयर इज अ बैक स्टोरी टू देम कि अच्छा ठीक है यार ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, मिलके काम कर रहे हैं, बुरा आदमी कौन है अच्छा आदमी कौन है। तो एक बात होती थी, आजकल मतलब धमाके वगैरह ज्यादा हैं, उस पर ज्यादा फोकस है और सेट पीसेस बहुत जबरदस्त है। द कार चेस सीक्वेंस, हमवी वर्सेस फरारी सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स में, आई मीन अभी बहुत मजा आता है। And they got the tram involved, मतलब I was actually waiting कि यार tram क्यों नहीं आ रही, and then मतलब I'd forgotten, मतलब मैं भूल गया था और फिर tram आई। जो शॉन कॉनरी का जो इंट्रोडक्शन जो होता है वो उसके लंबे लंबे बाल स्लो मोशन में चाबियां जा रही है इधर उधर, उसको जेल से निकाल रहे हैं, वो सो मतलब इतना वो ड्रामेटिक बड़ी और ड्रामेटिक फॉर श्योर वो चीज लगती थी कि इतना मतलब हम छोटे थे तो हम लोग को और भी ज्यादा प्रोनाउंस ये चीज है।
तो और जो है अपना वो जो सीन, काफी सारे सीन इसके बहुत मेमोरेबल थे, डायलॉग्स इसके ऑफ कोर्स तुमने बात कर ली है कि दे वर क्वाइट मेमोरेबल, काफी सारे अपेरेंटली बहुत ज्यादा कॉमेडी डायलॉग्स वर एड लिब, मतलब ये स्क्रिप्ट में नहीं थे, शॉन कॉनरी या निकोलस केज ने खुद जो है अपना आखिरी वक्त में डाली थी चीज। ओह नाइस, वेरी नाइस। तो मोस्ट ऑफ द फेमस डायलॉग्स फिल्म के वो निकोलस केज ने खुद डाले थे, एड लिब किए थे उसने सारे के सारे। हाँ ओह नाइस, दैट्स और गुड। ये मूवी अगेन, जैसे हम माइकल बे की बात करते हैं ना कि दिस वाज लाइक वन ऑफ हिज टॉप 3 मूवीज, खुद बोला है कि दिस इज वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज, और शॉन कॉनरी भी बोला है लाइक हिज फेवरेट मूवीज फ्रॉम द 90s, जिसमें वो खुद था। तो ये निकोलस केज की ना हाइट की मूवी थी, एक ये हो गई है, एक कॉन एयर थी, और एक और कौन सी थी, फेस ऑफ। कम ऑन, फेस ऑफ मूवी थी वैसे 97 98 में निकोलस केज की मतलब हाइट थी ये करियर की, उसका जो पागलपन था और जिस तरीके से वो एक्टिंग करता था, मतलब परफेक्शन था ये, मतलब और कोई भी नहीं कर सकता। तो यार मैं अभी भी बोलूं, निकोलस केज बहुत अच्छा एक्टर है, जस्ट ड्यू टू XYZ रीजन वो अच्छे मूवीज में एक्ट नहीं करता, लेकिन उसकी एक मैचस्टिक्स मैन है, लॉर्ड ऑफ वॉर है यार, उसको एक्टिंग सही करता है, बहुत जबरदस्त करता है। उसकी पहली मूवी जो थी आई थिंक लिविंग फॉर लास वेगास, उसके लिए उसको ऑस्कर मिला था, नॉमिनेशन में, तो वो मतलब शुरू से इतना पहली मूवी नहीं थी, आई थिंक सेकंड या थर्ड मूवी थी वो 80 से। तो he's an amazing actor, but this was a perfect combination, मतलब एक crazy क्या कहते हैं एक्शन मूवी स्टार, crazy अपना ex music director who turned into coming from the fame of वो Bad Boys करके अभी निकला है दुनिया रहना, oh my god माइकल बे की अगली मूवी आ रही है, और शॉन कॉनरी उसके बीच में, सब चीजों के बीच में, और एड हैरिस, उसका भी कैरेक्टर कितना जबरदस्त है। मैं जब भी उस बंदे को किसी भी मूवी में देखता हूँ, मतलब ही जस्ट लाइक, वो मुझे ना टॉम क्रूज का थोड़ा सा रिमाइंडर आता है कि मतलब सीरियस रोल्स होते हैं उसके जनरली, और वो अपना 100% देता है, यानी कि जब देखता हूँ ना वो बंदा, सिर्फ इंटेंसिटी उसकी शक्ल देखते हो बस सिर्फ इंटेंसिटी आती है नजर, तो लाइक मैन क्या एक्टर था, मतलब एंड आई थिंक ये मतलब आई जस्ट वांट टू पिक फ्रॉम तैमूर जो तुमने अभी कहा एड हैरिस के, और स्पेशली आई थिंक अभी जैसे तुम मेंशन कर रहे थे कि एक जो विलन को भी काफी इन्होंने ना मतलब फ्लैश आउट किया था, व्हिच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब एटलीस्ट रिसेंट माइकल बे की मूवीज से मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना मतलब इतनी नुआंस्ड तरीके से इसको क्या कहते हैं इस विलन को एक्सप्लोर करेगा, और उसने बड़ी फेज्ड, जैसे तुम कह रहे हो पेसिंग बहुत जबरदस्त थी, बड़ी फेज तरीके से उसका मोटिव समझाया। तो शुरू में आप थोड़े से जो है वो समझ होते हैं ये क्या मतलब क्यों कर रहा है, ये क्या हो रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करता है। इस तरीके से जो रेवलेशन शॉन कॉनरी की होती है कि शॉन कॉनरी को पूरी स्टोरी बताते नहीं है नीड टू नो बेसिस वाली चीज पे ना, और फिर टुवर्ड्स दी लाइक जब वो लोग व्हेन द होल टीम इज पूरी टीम का सफाया हो चुका होता है, तो उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं शॉन कॉनरी को निकोलस केज अपनी टूटी सी क्या कहते हैं जो भी उसका तरीका होता है, वो भी अपनी स्टोरी बताते हैं, और फिर इतना उसका वो क्योंकि साइड बाय साइड कट्स होते रहते हैं, तो वो पीछे जो बैकग्राउंड में जो भी ऑपरेशन हैंडल करता है वो पूछता है उससे कि रहते हैं ये कौन है बंदा, कौन है ये बंदा, बिल्कुल ये इज लाइक फुली क्लासिफाइड है, कुछ इसके बारे में नहीं पता, तो क्या मतलब ड्रामा क्या है इसके साथ, लाइक सीन क्या चल रहा है। लेकिन तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग पूरे लोग सब लुढ़के हुए हैं, तो ये बुड्ढा और अपना वो नीचे साइंटिस्ट है, इन लोगों ने बचाना है हम लोग। अच्छा तुम लोग को पता है, तुम लोग को इसकी एक बहुत ही हॉरिबल लेगेसी पता है रॉक की मूवी की, which जो आई फाउंड आउट जब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था। सो अपेरेंटली MI6 के पास एक दिस इज रियल, ये सब सच है मैं जो बता रहा हूँ अभी, साइटेशंस के साथ विकिपीडिया पे। तो Let me open up my Wikipedia article. अच्छा सुनो तो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो MI6 के पास एक एजेंट था जो उनको बताया जा रहा था कि भाई इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसकी डिस्क्रिप्शंस में वो ग्लास V2 मैक्स की डिस्क्रिप्शंस थी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पास बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो ऐसी ग्लास बॉल्स में स्टोर्ड हैं ग्रीन कलर के, राइट। और and Tony Blair was made aware, number 10 was made aware of these articles के ये, और वो मतलब कि उनको जो है वो जो खत आ रहे थे उससे कि भाई या जो भी लिंक्स आ रहे थे कि भाई ये जो है इनके पास यहाँ पड़ा हुआ वगैरह, और ये इस टाइप की चीज है, और यहाँ पर ज्यादा इससे ज्यादा मुझे नहीं पता क्या डिस्क्रिप्शन थी, लेकिन बाद में जो है वो बड़ा ऑब्वियस हो गया कि उनका जो एजेंट था वो उनको फूल करा था,
उल्लू बना रहा था हम लोग को, और ये लिटरली उसने स्क्रिप्ट से उठाया था, मतलब यहाँ से उसने मूवी देख के ये चीजें बताई थी उनको। ये मजाक नहीं करें, इसके आर्टिकल्स आए हैं, independent.co.uk का आर्टिकल है जिसके अंदर टोनी ब्लेयर वाज मेड अवेयर कि क्या कहते हैं दे हैव दिस थिंग। और फिर जो ये इनका राइटर है ना, मुझे नाम भूल रहा हूँ उसका, वेस्टबर्ग करके राइटर है इसका, उसने बोला कि आई एम रियली मतलब ही वाज रियली सॉरी कि इस मूवी की ये लेगेसी बन गई है, बिकॉज उसने बोला था कि द फर्स्ट थिंग दैट एनी प्रॉपर बायोकेमिस्ट वुड सी इसके ग्लास बॉल्स में आप कोई नेगेटिव मतलब कोई इतनी पॉइजनस गैस स्टोर नहीं कर सकते। इट इज क्या कहते हैं, इट डज नॉट सर्व द पर्पस अपेरेंटली। ग्लास में सर्व नहीं सेव मतलब स्टोर नहीं होता, उसकी कोई स्पेशल पर्सपेक्स टाइप की चीज चाहिए होती है इसको स्टोर करने की। तो बट क्या कहते हैं, that's pretty horrible, also pretty interesting fact but very horrible. तो ये तुम बोल रहे हो कि जंग इस बात पे हुई कि किसी ने द रॉक देख के बोला यार काम कर दे, बोलते यही है something like that man, something like that। मतलब जंग की एक साइन ऑफ, वैसे तो बहुत सारी क्या कहते हैं रीजंस थे, काफी चीजें थी, हाँ, लेकिन एक साइन ऑफ जो यूके की तरफ से आया था, MI6 की तरफ से, was based on false evidence linked to the rock। बहुत मजा आई ये चीज है। Oh my God. Well, this could, ये हमारी पॉडकास्ट की समरी हो सकती है, let's link the rock to MI6। खैर, तो अब हम ये पॉडकास्ट कंक्लूड कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि पिज्जा रेटिंग क्या देनी है इसको। We once again go to Pizza Hut। और ये पिज्जा हट मूवी है, ये तो प्योर पिज्जा हट मूवी है, मतलब तुम लोग हंस भी नहीं सकते। देखो तैमूर, तुम पिज्जा हट वाली मूवी तुम बोलो, तुम बयान करो अपना पिज्जा हट, हम बताते ना, हम बोलते हैं बाद में। टॉप ग्रेड मतलब अगेन सुपर सुप्रीम विद वो फिलिंग्स के साथ, चीज फिलिंग्स के साथ, लेकिन वो गंदी वाली फिलिंग्स नहीं, वो गंदी वाली फिलिंग्स नहीं जिसके अंदर सॉसेजेस डाले हुए थे, वो वाली नहीं, वो इंतहाई बेकार नहीं, स्टफ क्रस्ट, सिर्फ चीज, स्टैंडर्ड स्टफ क्रस्ट के साथ जिसमें मोज़रेला ने डाली हुई होती है, नहीं मोज़रेला नहीं होती, उसमें चेडर होती है, नहीं मोज़रेला होती है, राइट। मतलब कोर ऑल फैशन एक्स्ट्रा लार्ज साइज, जबरदस्त हर चीज बाहर से लग रही है और खाने में भी मजा। ऑलराइट। और जो कि कभी आउट ऑफ फैशन नहीं रह सकती, जैसे ये मूवी है, अभी भी दिस मूवी इज नॉट आउट ऑफ फैशन, यू कैन स्टिल एंजॉय इट कंप्लीटली। Yeah, it's enjoyable, but I kind of feel it is kind of out of fashion. So for me, it's like a chicken fajita with stuffed crust. Like it is nice, it's good. क्या कहते हैं? चलो stuffed crust तो है, it's okay. Stuffed crust है, you know, but stuffed crust because it's so full of itself. This movie. In a good way. In a good way. हाँ. I think मेरे लिए पेपरोनी पिज्जा है stuffed crust के साथ पेपरोनी, क्योंकि यार देखो it's not art. I mean कोई ज्यादा हाई फंडा नहीं है, it's basic, ये basic fundamental चीज है, ये basic fundamental मूवी है, it gets the thing right, इसमें चीज है, इसमें मीट है, इसमें केचप है, everything works in junction, तो हाँ it's a pepperoni pizza for me with stuffed crust. Nice. चलो ठीक है, stuffed crust के साथ रेटिंग दी। Okay, at least we all have a consensus on stuffed crust. हाँ, at least we agree there. And you know that's what makes pizza को असल में stuffed crust ही फाइनल जो बिल्कुल टॉप एंड जो वो होती है ना, जो एज जो देता है एक पिज्जा को, stuffed crust। Dude, तुम लोग को वैसे पता है, since you're talking about pizza just right at the end, तुम्हें पता है दुबई कराची में there's a पाकिस्तान में there's a pizza stuffed crust with seekh kebab, and I'm not kidding, it is good. खैर Taimur wouldn't care less. नहीं and on this bombshell, let's just sell office. Let's just end. Pizza seekh kebab. I don't know what to say. Allah Hafiz. Just say Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. चलो।